नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और देख के लग रहा है कि आप काफी ज्यादा कंसर्न है इस चीज के बारे में और आपको कहीं ना कहीं सही गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है। देखिए, इस टॉपिक पर मैंने पहले भी कई बार आप सभी को काफी सारी चीजें बताई और उन सभी के रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। इवन दो ओमिक्रॉन कितना खतरनाक रहेगा उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और अभी तक जितनी सारी चीजें हुई हैं जो हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, केसेस का बढ़ना, केसेस का डाउन होना, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर विद द हेल्प ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि क्या कोरोना का डर वाकई में खत्म हो चुका है, आने वाले समय में कोई खतरा तो नहीं है, या फिर अभी भी भय का माहौल बना रहेगा, डर का माहौल बना रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आप सभी के लिए और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है, हर व्यक्ति इसके बारे में समझना चाहता है। ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वाकई में डरने की जरूरत है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट यहां पर जरूर दूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी काफी बच्चों को लेकर के परेशान है, कुछ जॉब को लेकर के परेशान है क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल आराम से कर पाए नहीं कर पाए, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके कारण से हमें राइट डायरेक्शन नहीं समझ आता। तो आज उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी ने ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 45 डेज का एक कैलकुलेशन बताया था। उसमें भी मैंने क्लियरली कहा था कि कोरोना को लेकर के कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली है। ग्रहों की चाल भी अभी यही कहती है कि यहां पर ये जो समय है ये कोरोना से ध्यान हटाने वाला और दूसरी चीजों को इन्वॉल्व करने वाला समय है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आप सभी को। देखिए, थोड़ा सा हम साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं। साउथ डायरेक्शन में पहले कोरोना के केसेस के कारण से दिक्कतें थी, अब वहां पर कंट्रोवर्सीज के कारण से दिक्कतें हो रही है। मतलब कि एकदम से शिफ्ट हो गया। आज की डेट में साउथ में लोगों का ध्यान जो है कोरोना से हट गया और कंट्रोवर्सीज पर चला गया है। इवन नॉट इवन इन साउथ, नॉर्थ में देखिए आप, लोगों का ध्यान कोरोना से हट गया, इलेक्शंस की तरफ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट निकलने वाला है, पंजाब में क्या रिजल्ट निकलने वाला है, उत्तराखंड में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो इवन पूरे इंडिया में ही अगर हम मेंटेलिटी देखें यहां पर, तो सभी का ध्यान किसी का शेयर मार्केट पे ज्यादा है, किसी का अपनी ग्रोथ पर, अब आगे काम करियर फ्यूचर पर होने वाला है, किसी का यहां पर कंट्रोवर्सीज पर जा रहा है, किसी का पॉलिटिक्स में, बहुत सारी दूसरी चीजों पर चल रहा है। इट मीन्स कि वी आर डाइवर्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम कोरोना एंड वी आर एंगेजिंग आवरसेल्फ इनटू द अदर डायरेक्शंस। एंड ये बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि ये होना ही था। ये समय की मांग थी, समय की डिमांड थी एंड हमने समय के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट किया। तो यहां पर ग्रहों की चाल थी जिसके कारण से इस तरह के रिएक्शंस यहां पर देखने को मिले एंड बिल्कुल सही समय पर सही स्टेटमेंट या सही समय पर सही मूवमेंट हमने यहां पर किया और उसके कारण से आज की डेट में हम थोड़े से रिलैक्स हो रहे हैं, हम थोड़ा सा शांत हो रहे हैं। कोरोना को लेकर के डर का माहौल खत्म हो रहा है देश में और साथ ही साथ दुनिया में भी। आप देखिए, पैनिक सिचुएशंस खत्म हो चुकी हैं। काफी कंट्रीज ने अपने आप को कोरोना फ्री कर दिया है। फ्लाइट्स धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं तो अब एक कंसर्न यहां पर आ रहा है कि बच्चे सेफ हैं या नहीं है, बच्चों को लेकर के कोई ट्रबल तो नहीं होगी, क्या कोई परेशानी तो नहीं होगी। WHO को लेकर के हर दिन एक नया स्टेटमेंट आ जाता है कि WHO ने आज ये कह दिया, आज ये कह दिया, उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। इस तरह की कई कंसर्न हमारे दिमाग में चल रही है। आप सभी को एक छोटा सा यहां पर और याद दिलाता हूं, याद करिएगा, जुलाई 2021 की बात कह रहा हूं मैं आपसे, जब सबसे पहले कहा गया था कि अब कोरोना की जो अगली वेव आने वाली है उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। एंड इसके पीछे मैंने उस समय भी कहा था, देयर इज ओनली सिंगल लॉजिक, देयर इज ओनली वन लॉजिक, कि यहां पर बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, बाकी सबको लग चुकी है। तो उसके कारण से सिंपल है कि अगर वेव आती है तो इंपैक्ट बच्चों पर ज्यादा पड़ेगा एंड वैसे वेव आने के चांसेस नहीं है और बच्चे सुरक्षित हैं। ये बात मैंने बार बार कही थी। उसके बाद नवंबर के महीने में भी यही बात उठी थी कि ओमिक्रॉन आ रहा है, बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव देगा, बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे और बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तब भी मैंने यही बात कही थी कि बच्चों को नुकसान नहीं होने वाला है। देयर इज नो एनी प्लैनेट विच इज गिविंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स टू द किड्स। तो यही बात मैं
आपको आज भी कहूंगा कि आप सभी के बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइए, ज्यादा कंसर्न मत होइए। स्पेशली सेफ्टी रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, डर मत रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ग्रहों की चाल को समझते हैं थोड़ा सा कि क्या वाकई में हमें अब ज्यादा परेशानी होगी। देखिए, जिस तरह से अभी ग्रह पैटर्न चल रहे हैं, यहां पे ग्रहों का जो एंगल है वो डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। डाउन ट्रेंड पर मतलब क्या होता है कि हर एक प्लैनेट जो है वो थोड़ा सा वीक सिचुएशन पे मूव कर रहा है। जब ग्रह वीक सिचुएशन पे मूव करते हैं, जैसे कि सूर्य यहां पर वीक जाने वाला है, गुरु यहां पर वीक जाने वाला है, शनि यहां पर धीरे धीरे वीक की तरफ बढ़ रहे हैं, मंगल यहां पर वीक है। अब जब मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों ग्रह जब एक साथ वीक हो जाते हैं और बुध का अगर सपोर्ट ना मिल पाए तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है एंड अब हमारे अंदर डर बहुत ज्यादा बैठ जाता है, पैनिक हम ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पैनिक वाला जो माहौल है ये अभी 1 से लेकर के 1.5 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कि मार्च और अप्रैल रहेगा, 15 अप्रैल तक तो ये रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये माहौल अच्छा होता हुआ शुरू होता हुआ दिखाई देगा। यहीं पर एक पंचग्रही युति योग भी बन रहा है। फरवरी के एंड में 27 फरवरी के आसपास पंचग्रही योग यहां पर बन रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचग्रही योग की वजह से भी डर का माहौल पैदा होगा, परेशानियां पैदा होगी और बहुत ज्यादा चीजें खराब होने वाली हैं। इस पंचग्रही युति से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, इसका वीडियो भी आपको कल सुबह मिल जाएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में हमें पंचग्रही युति से डरना है या नहीं डरना है। कोरोना से डरने की बात जरूर कहूंगा कि नहीं डरना है, परेशान नहीं होना है। इस समय में नेगेटिविटी चरम पर रहेगी, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, भविष्य को लेके थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको दिख सकता है, बट हकीकत में ऐसा नहीं होगा। ये बात मैंने अपने पिछले लास्ट वीडियो में भी कही थी कि यहां पर इंसान को अपनी सोच को कंट्रोल में करने की जरूरत है। कोरोना से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई भी वेरिएंट अगर आता भी है तो वो उतना ज्यादा खराब नहीं होगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड जैसे मैंने कहा चल रहा है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन डाउन है और ओमिक्रॉन के बाद अब तक जितने म्यूटेंट आए हैं ओमिक्रॉन के वो सारे के सारे डाउन ही हैं। इवन दो एनी न्यू वायरस इफ अगर कोई वायरस भी आता है तो वो भी यहां पर डाउन ही आएगा। मतलब कि कोरोना के बाद अब अगर कोई और भी यहां पर आता है तो वो भी यहां पर डाउन आएगा, उसके भी ज्यादा स्ट्रांग आने की चांसेस नहीं है। 1 महीना मुश्किल से फ्लक्चुएशन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी न किसी बीमारी के कारण से हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है और मोस्टली ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिया में ना होके इंडिया के बाहर थोड़ी सी होते हुए ज्यादा दिखाई देगी। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका इंडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा परेशानियां रह सकती है। अमेरिका में इससे ज्यादा परेशानियां होने के पूरे चांसेस हैं या फिर अमेरिका में नए वेरिएंट या नए म्यूटेंट आने के चांसेस जरूर बन सकते हैं। वो भी मैंने कैलकुलेशन पहले ही करके आपको बताया हुआ है। तो ओवरऑल यहां पर ये जरूर कहूंगा कि इस पूरे माहौल में आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का डर अपने दिमाग से आप धीरे धीरे निकाल दीजिए आप, एंड आई एम श्योर आप निकाल भी रहे हैं, आप अपने आप को एक्टिव भी कर रहे हैं। बट बच्चों को भी अब समझ आना चाहिए, बड़ों को भी अब समझ आना चाहिए कि धीरे धीरे सिचुएशंस बेटर हो रही है। अभी बस प्रिकॉशंस थोड़ा दिन और आपको रख करके चलना है, अपने आप को सेफ्टी के साथ आगे लेकर के चलना है और साथ ही साथ इस पूरे पैनिक माहौल में अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है। इस पूरे माहौल में अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप हनुमान चालीसा, सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्रम और शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा एंड कोरोना के इस डर को आपके अंदर से निकालने में आपकी पूरी मदद करेगा। एक जो ये वायरल फीवर जो फैल रहा है, ये वायरल फीवर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के बाद ये पूर्णतया खत्म हो जाएगा वायरल फीवर भी और हमारी इम्यूनिटी पावर भी और स्ट्रांग हो जाएगी, हम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे एंड ऐसी कोई डर परेशानी वाली बात यहां पर नहीं रहेगी। तो ओवरऑल आप सभी को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से परेशान होने की जरूरत नहीं है और अब कोई नई वेव आने का अभी कोई कैलकुलेशन यहां पर नहीं दिखाई देता। नेचुरल डिजास्टर या अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं वो आएंगी, वो आती रहेंगी, बट स्पेसिफिकली कोरोना को लेकर के अब आपको रिलैक्स होना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।